शांताकारम भुजग शयनम, वो शांताकार है, वो आनंद स्वरूप है, हम भी आनंद स्वरूप है। लेकिन हुआ क्या, हम भगवान भी आनंद स्वरूप, हम भी आनंद स्वरूप, लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान से बहुत दूर हो गए। फिर भगवान ने उन्हीं गोपियों के लिए, गोपी का अर्थ है गो भी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबसी सा गोपी। हमने गोपी को समझ लिया कि कोई लड़की है, हमने गोपी को समझ लिया कि कोई औरत है। नो, गोपी है वो प्रत्येक जीव जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से, आंखों से ठाकुर का दर्शन करता है, पूरे विश्व में भगवान का ही स्वरूप है, कानों से भगवान की वाणी के बारे में सुनता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, उसकी जो नासिका है वो ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, जो भोग हमने लगाया, उसके बाद हमारी थाली में जो आया उसमें हम स्वाद नहीं देख सकते। अगर हम स्वाद देख रहे हैं तो वो प्रसाद नहीं हो सकता। अर्थात वो भोजन जब कर रहा है, अगर किसी के यहाँ पर भी जा रहा है, उसके मन से स्वाद चला गया, अरे भाई भगवान का प्रसाद है, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो उसकी जो जीवा है वो स्वाद ग्रहण नहीं कर सकती। उसकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान की ओर है, उसको हम गोपी कहते हैं। फिर वो चाहे पुरुष है, चाहे वो नपुंसक लिंग है, चाहे वो स्त्री लिंग है, कोई भी है, अगर हमारी गति, हमारी मति भगवान की ओर है तो वो गोपी है। तो उन गोपियों को कहा भगवान ने, उस समय क्या हुआ, जब वेणु गीत गया, बड़ी तपस्या की। प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है, हम सब क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। किसी से भी पूछना, चाहे वो चोर होगा, चाहे वो डाकू होगा, कोई भी होगा, चाहते सब है कि मुझे बहुत शांति मिले, आनंद आए। लेकिन होता क्यों नहीं ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता, भगवान की वेणु सुनाई नहीं दे रही है हमारे को। वो कौन सी वेणु है? अरे भगवान ने गीता में कहा है, जो जो शब्द का सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि भगवान क्या, हम लोक धर्म में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है भैया सारे धर्मों को छोड़ दो, ठीक है, आप सारे काम करो, अपने फर्जों को पूरा करो, आपका तन, आपका धन आपके परिवार और समाज के लिए है, आपका मन नहीं है वहां, मन भगवान के लिए। हम उल्टा करते हैं, धन भगवान को दिखाते हैं सबसे निचले वाला नोट, और मन हमने संसार को दे रखा है। उल्ट क्रिया में हम, हमारा विकृत कर्म है। हम भगवान को धन दिखाते हैं, जिनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, वो हमको दे रही है। भगवान बोले कितना दे देगा मुझे, कितना दे देगा? हम कितना भगवान को धन दे सकते हैं? भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारे मन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने गोपियों को वेणु गीत सुनाया। और उस वेणु गीत से क्या हुआ, ये जड़ है, आप समझिएगा, ये जड़ है, ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। मैं चेतन हूँ, इस समय भगवान की कृपा से बोल भी रहा हूँ, चल भी सकता हूँ। तो वेणु गीत से क्या हुआ कि जो चेतन था वो जड़ बन गया, और जो जड़ था वो चेतन बन गया, चेतन बन गया। वो वहां के वृक्ष, वहां के गिरिराज वो चलने लगे, और जो जितने भी चेतन थे वो स्थिर हो गए। हिरनिया बिल्कुल स्थिर होगी, जो भी प्राणी वहां पर थे वो स्थिर हो गए सुन करके। कारण है उसका, बिल्कुल कारण है। हमारी गति तो रुके, हमारी गति समाप्त नहीं हो रही है। हम 9 से 10 बनाना चाहते हैं, 99 से 100 बनाना चाहते हैं, 999 से 1000 बनाना चाहते हैं, 9999 से 10,000 बनाना चाहते हैं, हम लाख बनाना चाहते हैं, करोड़ बनाना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं भाई गति रोक, ब्रेक लगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएगा तो पूरा जीवन कमाने के चक्कर में समाप्त हो जाएगा। फिर सोचेगा, बिल्कुल लास्ट समय में जब यमराज के दूत आते हैं, किसी को पता नहीं चलता, उसको दिखाई देते हैं जो जाने वाला है। फिर वो पूछते हैं भाई सोच ले। वो सोचेगा क्या? वो जब बैक, वो फिल्म में तो दिखा देते हैं पिछला हिस्सा, उसको पिछला हिस्सा याद आता है, भगवान का नाम नहीं लिया कभी नहीं, फिर वो चिल्लाता है उस समय। तो वेणु गीत हमको क्या कर रहा है? वेणु गीत में भगवान सुखदेव जी महाराज सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भाई हमारी जो गति है संसार की ओर जो चल रही है वो रुक जानी चाहिए। और